Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss about second purpose for issue of shares. First purpose हमारे पास में for a cash purpose होता था, जिसमें previous वीडियो में हमने application, allotment, first call, final call, issued at par, issued at premium सब डिस्कस करा है. बट आज का वीडियो जो हमारा है वो सेकंड पर्पस को बताएगा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. थोड़ा इसको मैं बेसिकली आपको एक थ्योरी फॉर्म में क्लियर कर देता हूँ. कंसिडरेशन अदर देन कैश. फॉर एग्जांपल, हम किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करना चाह रहे हैं. परचेजिंग कंपनी किसी रनिंग बिजनेस को परचेज कर रही है वेंडर कंपनी के, उसमें कुछ एसेट्स भी होते हैं, कुछ लायबिलिटीज भी होती है. परचेजिंग कंपनी उसको एक्वायर कर रही है. बट जब पेमेंट परचेज कंसिडरेशन पेमेंट करने के हम रिक्वायरमेंट करके चलेंगे उसके लिए, तो हमने उसको शेयर इशू कर दिया. या दूसरा रीजन हम मान सकते हैं, सबसे मेन, हमने किसी वेंडर कंपनी से पर्टिकुलर एसेट्स परचेज करी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ओके, और कुछ पार्टली पेमेंट तो आपने कैश में कर दिया है, या चेक से कर दिया है, डिमांड ड्राफ्ट से कर दिया है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसको इशू कर दिया. बट रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम जो है उसको शेयर्स इशू कर सकते हैं. ये डिबेंचर की कंडीशन में भी हमारा चलेगा. जब हम डिबेंचर वगैरह इशू करते हैं तो एक रीजन डिबेंचर में भी यही चलेगा अपने पास में कि इशू डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो सिमिलर टॉपिक है, चाहे शेयर्स में कर लीजिए चाहे डिबेंचर. इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, सेम सिमिलर कंडीशन है. हम डिबेंचर भी जब इशू करेंगे तो पहला पर्पस फॉर ए कैश पर्पस होगा, वही सेम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ओके. बट डिबेंचर में कंडीशन होती है कि डिबेंचर हम 3 मार्केट कंडीशंस में इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. बट जो शेयर्स हैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग या तो पार पे या हम प्रीमियम पे ही इशू कर सकते थे. तो यहाँ पे कंडीशन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब कोई भी शेयर इशू कर रहे हैं या डिबेंचर इशू कर रहे हैं, वो कैश पर्पस के लिए इशू नहीं कर रहे हैं. हमने किसी पर्टिकुलर एसेट्स को एक्वायर करा है या किसी रनिंग नेचर के बिजनेस को एक्वायर करा है, हमने वेंडर कंपनी को एज अ पेमेंट कुछ पार्टली पेमेंट कैश में कर दिया है और बाकी हमने जो है शेयर से डिबेंचर इशू करके हमने उसको क्लियर करा, उसका सेटलमेंट करा है. तो यहाँ पे जनरली हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की एंट्रीज नहीं बनाएंगे. हम इसमें बेसिक एंट्री मिनिमम 2, लिसन केयरफुली, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 एंट्री आपको बनानी होगी. मिनिमम 2 एंट्री एंड मैक्सिमम 3 एंट्रीज will be made in this condition when the shares issue for consideration other than cash. अब इसको पहले हम प्रैक्टिकल फॉर्म में ले रहे हैं, थ्योरिकल फॉर्म में एंट्रीज करके चलें तो क्या एंट्री बनेगी. नंबर 1, हम जो पहला पॉइंट लेके चलेंगे, थोड़ा थ्योरिकल फॉर्म में मैं एक्सप्लेन करूं. द शेयर्स मे बी इशूड एज अगेंस्ट परचेज ऑफ बिजनेस, ओके. नंबर 2, एसेट्स एंड सर्विस अदर देन कैश. हम हमारे एम्प्लॉयज वगैरह जो सर्विस लेते हैं उसके बदले में उसको शेयर्स वगैरह इशू कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन ज़्यादा चांस हमारा एसेट्स आने का होगा. तो अगर मैं बेसिक एंट्री इसमें करके चलूँगा तो मैंने अभी बोला है हम इसमें 3 एंट्री शो करके चलते हैं. नंबर 1 एंट्री जो हमने एसेट्स परचेज करी है, एसेट जो एक्वायर करी है, डेबिट व्हाट्स कमिंग एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स. Who is the vendor? एक सेलर पर्सन होता है जो हमें एसेट सोल्ड करेगा, वेंडर्स. इसमें पर्टिकुलर जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे उसमें वेंडर का नेम आपको गिवन होगा, एसेट्स का रेस्पेक्टिव एसेट्स भी आपको गिवन होगी कि वो प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है. तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट. नरेशन अगर मैं इसकी शो करूं, बीइंग एसेट्स परचेज्ड, being assets purchased, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी होगा वो आपको गिवन होगा. हम जब एंट्री मेंटेन करते हैं इस कंडीशन में तो हम अपने आप को परचेजिंग कंपनी एज्यूम करते हैं. वी आर परचेजिंग कंपनी और हम परचेजिंग कंपनी के बिहाफ पे जो है एंट्रीज मेंटेन करें जिसमें वेंडर का नेम चलेगा, ओके. नंबर 2, ये एक एडिशनल एंट्री है. अगर आपको सब में एंट्री के लिए बोलेगा तो करना, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हमने ₹5 लाख की कोई मशीनरी परचेज करी है. एक से ज़्यादा एसेट्स भी आप परचेज कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीन भी परचेज कर सकते हैं, फर्नीचर भी परचेज कर सकते हैं, बिल्डिंग भी परचेज कर सकते हैं.
मोटर व्हीकल्स भी परचेज, वो आपको सब में गिवन होगा। तो जितनी भी आपने एसेट्स परचेज करी है, एक रियल नेचर अकाउंट है, टेंजिबल है, डेबिट व्हाट्स कमिंग, तो परचेजिंग कंपनी के ब्याज पे ये सब आ रहा है। और एसेट्स भी है, नॉर्मली एसेट्स जब इंक्रीज करती है तो नॉर्मल हम उसको डेबिट ही करते हैं। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर इज अ गिवर, तो परचेज कंपनी की बुक में ये पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट, जो हमारा 11th का बेसिक रूल्स होते थे ट्रेडिशनल अप्रोच में। नंबर 2 एंट्री एक एडिशनल है। अगर आपको सब में बोलेगा कि कुछ पार्टली पेमेंट हमने एसेट्स के दिया, फॉर एग्जांपल हमने ₹5 लाख की कोई मशीनरी परचेज करी मोहन लिमिटेड से, तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन लिमिटेड ₹5 लाख। अब उस 5 लाख में से ट्रांजैक्शन अमाउंट हमारा ₹5 लाख है, हमने 1 लाख रुपीज इमीडिएटली उसको एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स पेड कर दिया, या हमने 1 लाख रुपए का उसको चेक इशूड कर दिया, या 1 लाख का डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, 1 लाख का हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, ओके, कुछ भी हो सकता है हमारे पास में, वो कंडीशन है। तो हम ऐसी कंडीशन में ये एक एडिशनल एंट्री और बनाएंगे, जो नॉर्मल एंट्री हमारे पास में है, वेंडर इज अ रिसीवर। तो नंबर जब 2 एंट्री में इस कंडीशन में करूंगा, अमाउंट पेड टू वेंडर, वही पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, हम उसको अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, ओके। बट कैश पेमेंट नहीं करके हमने उसको चेक से पेमेंट करा है, या डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करा है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम पे कर रहे हैं, ठीक है, वो सब एक बैंक फॉर्म में होता है, टू बैंक, ओके। एंट्री का भी नंबर 2, ये एडिशनल एंट्री, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, नरेशन बीइंग अमाउंट पेड बाय कैश और थ्रू बैंक, ओके। नंबर 2, अब सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, यहां पे हमारी थर्ड एंट्री बनेगी इस कंडीशन में, जो हमारा ड्यू अमाउंट रहेगा वेंडर पे। व्हाट इज द ड्यू अमाउंट? 5 लाख रुपीस की हमने मशीनरी परचेज करी, 1 लाख हमने पेमेंट इमीडिएटली कर दिया है, तो ड्यू अमाउंट वेंडर इज ₹4 लाख। अब इस 4 लाख का पेमेंट हमने कैसे किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। एंट्री कराने से पहले इसको मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली फॉर्म में बताता हूँ, ये क्लियर रखेंगे। अब ₹4 लाख के लिए हमने शेयर इशू करेंगे। अब शेयर इशूड एट पार भी हो सकता है और शेयर इशूड एट प्रीमियम भी हो सकता है। अगर शेयर इशूड एट पार तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इतनी में, बट शेयर इशूड एट प्रीमियम है तो यहाँ पे बड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, हम क्या करते चले। अब कोई कंडीशन हम इसको 4 लाख रुपीज को 2 कंडीशन में शेयर इशू कर सकते हैं वेंडर कंपनी को, एट पार एट प्रीमियम। अब वो एट पार की कंडीशन में एक नॉर्मल बात होती है, जितना ड्यू मनी है आप जनरली उतने के ही शेयर इशू करेंगे। एक प्रैक्टिकल बात है, मैंने अगर मुझे 4 लाख रुपीज पेमेंट करना वेंडर कंपनी को, तो नेचुरली बात है अगर मैं पार पे अगर उसको शेयर इशू करूंगा या डिबेंचर इशू करूंगा, एक नेचुरली हम डिबेंचर को भी इसमें ला सकते हैं, अगर मैं शेयर या डिबेंचर इशू करूंगा पार की कंडीशन में, तो नेचुरली चीज है जितना मेरा ड्यू मनी मैं उसको एक्चुअल में उतना ही पे करूँ, मैं उसको एक्सेस में क्यों पे करूँगा, या कम अमाउंट के शेयर से डिबेंचर क्यों इशू करूँगा, एक प्रैक्टिकल बात। तो एट पार की कंडीशन में जितना एक्चुअल ड्यू है आप उसको उतना ही पे करेंगे, तो उसमें बेसिक एंट्री हम क्या करेंगे। तो थर्ड एंट्री मैं इसको एक एडिशनली पॉइंट पे लेके चलूंगा। थर्ड पॉइंट, ए इफ शेयर्स वर इशूड एट पार, ये डिबेंचर में भी आप कंडीशन मान सकते हैं, इफ डिबेंचर इशूड एट पार। अब तो पार की कंडीशन में जितने हमारे शेयर्स हैं, जितना ड्यू मनी है उतने के शेयर्स या डिबेंचर इशू करेंगे, तो नॉर्मल एंट्री वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और डिबेंचर।
नरेशन बीइंग शेयर्स इशूड एट पार। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ थोड़ा रिस्क हमें नहीं रखनी है, सम गलत हो सकता है। तो आपके बाद 12 मार्क्स का वेटेज हो गया इस चैप्टर का, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा फॉर 2 मार्क्स के लिए। हमें पूरे 2 मार्क्स लेने हैं, तो इशूड एट पार। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें कंसिडरेशन और करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू द वेंडर, कि आपने यूनिट्स में कितने इशू करें, कितनी क्वांटिटीज उसको इशू करें, 10,000 शेयर इशू करें, 12,000 शेयर इशू करें, 15,000 शेयर या डिबेंचर कितने इशू करें। तो सेम एक ही फॉर्मूला लेकर चलेगा अपना, एट पार में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर इशूड ड्यू अमाउंट टू वेंडर एक्चुअल ड्यू, नॉट ए टोटल ड्यू। यहाँ पे ड्यू अमाउंट टू वेंडर मतलब एक्चुअल ड्यू, दैट मींस 5 - 1 रुपीज 4 लाख। आप 5 लाख नहीं लेके चलेंगे, एक्चुअल ड्यू टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। क्या फॉर्मूला यूज कर लिया हमने यहाँ पे, और इसको आप शो भी करें वहां पे नरेशन के बाद में फुटनोट के अंदर, कि नंबर ऑफ शेयर इशूड ड्यू अमाउंट टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ये क्वांटिटीज आ जाएगी, 10,000 12,000 जो भी होगा हमने इतने शेयर इशू कर दिए। बट पार की कंडीशन में बेटा इतना अपने पास में डाउट नहीं करता है ये, क्योंकि हमें पता है पार की कंडीशन में जितना एक्चुअल ड्यू है हम उतने की शेयर इशू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बी प्रैक्टिकल। जो सेकंड पार्ट में करूंगा, बी पार्ट थर्ड एंट्री, इफ शेयर्स और डिबेंचर shares were issued at premium, okay, at premium। हमने प्रीमियम पे शेयर या डिबेंचर इशू करे। बी प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचना है इसके लिए। फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख की कोई मशीनरी परचेज करी थी, मैंने 1 लाख रुपीज उसको वेंडर कंपनी को कैश में पेमेंट कर दिया। अब एक्चुअल ड्यू मेरा वेंडर कंपनी पे आ रहा केवल 4 लाख रुपीज, लिसन केयरफुली, रुपीज 4 लाख। अब मैं उसको एक ऑफर दे रहा हूँ कि भाई मार्केट में हमारी इतनी अच्छी कंडीशन है, आप हमारे शेयर्स ले लीजिए, लेकिन हम आपको शेयर प्रीमियम पे इशू करेंगे, लेकिन आपको इससे भी बेनिफिट मिल जाएगा। वो दिखता है यार ठीक है बढ़िया ले लेता है, लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या है, मैं जब उसको शेयर इशू करूंगा रुपीज 4 लाख के, मान लीजिए मैंने शेयर इशू करे 10% प्रीमियम पर एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम, तो मैं उसको ज्यादा की शेयर क्यों दूंगा? ये थोड़ी ना मैं 4 लाख का 10% अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 40,000 रुपीज आता है, तो मैं उसको 4,40,000 के शेयर। जनरली हम सब में यही मिस्टेक कर देते हैं, ज्यादा के शेयर मुझे क्यों देने हैं, ज्यादा के डिबेंचर मुझे क्यों देने हैं? जितना मेरा एक्चुअल ड्यू है मुझे उतने के ही शेयर डिबेंचर इशू करने, बट इन दिस अमाउंट एक्चुअल ड्यू मनी में मेरा फेस वैल्यू शेयर भी इंक्लूड होगा एज वेल एज मेरा प्रीमियम भी इंक्लूड होगा। दैट मीन्स लिसन केयरफुली, मैं जब प्रीमियम की कंडीशन में शेयर डिबेंचर इशू करूंगा तो जितना मुझे एक्चुअल पेमेंट करना है उससे कम अमाउंट के शेयर डिबेंचर इशू करूंगा। फॉर एग्जांपल रुपीज 4 लाख रुपीज अगर मुझे पेमेंट करना है तो 3,50,000 में भी 3,40,000 3,20,000 इतने के शेयर इशू करूंगा। बोलेगा भाई आपने कम अमाउंट के शेयर क्यों दिए, तो हम एक कंडीशन डाल देंगे कि भाई हमारी मार्केट में रेपुटेशन इतनी है कि आप जब उसको शेयर को क्लियर करवाएंगे तो आपको एक्सेस में जितना अपना जो ड्यू मनी है वो प्रीमियम का और मिल जाएगा, आपका पूरा पैसा कवर हो जाएगा। अगर वो फ्यूचर तक रखेगा तो उसको भी बेनिफिट हो जाएगा। तो कंडीशन क्या होगी, एट द वेन द शेयर और डिबेंचर दोनों में एक ही बात है। जब हम फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए जब शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो जितना ड्यू मनी टू वेंडर होता है उससे कम अमाउंट के शेयर आपको या डिबेंचर आपको इशू करने। अब सर ये कैसा पता लगे कि हमें नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर कितने इशू करने, जिसका एक फॉर्मूला हम बनाएंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट सबसे पहले हम इसकी एंट्री करें तो इफ शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम की अगर मैं बात करूंगा तो मेरी एंट्री हो गई वेंडर डेबिट या वेंडर अकाउंट डेबिट टू, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियर कर रखा है
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम एज कैपिटल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है, इसको जनरल एंट्री में आप क्रेडिट ही करेंगे। तो यहाँ पे भी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस अमाउंट को आप पहले डिस्कस नहीं करेंगे। टोटल ड्यू वेंडर का हम इसको पहले शो कर देंगे, ओके 4 लाख या 3 लाख जो भी होगा, बट इस 4 लाख में अमाउंट कितना प्रीमियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना अमाउंट हमारा एक्चुअल फेस वैल्यू होगा, इसको आप पहले डिस्कस नहीं करेंगे। अब आप इसको डिस्कस करने के लिए पहले मैं नरेशन में लिखूं उसकी, बीइंग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ओके, ये हमने कर लिया है। बट यहां पे सबसे मेन कंडीशन, शेयर कैपिटल अभी भी कंडीशन क्लियर चल रही है, कम अमाउंट के शेयर या डिबेंचर इशू होंगे। हम 4 लाख के हमको शेयर इशू करने तो 3,50,000, 3,40,000, 3,20,000 जो भी होगा हमारे पास में शेयर इशू करेंगे। बट कंफर्म करने के लिए ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, नंबर ऑफ शेयर इशूड, जिसका फॉर्मूला मैं यहां यूज करूंगा, ड्यू अमाउंट टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम पर शेयर। ओके, ड्यू अमाउंट टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम पर शेयर। अब इसके बेस पे जो भी हमारे पास में क्वांटिटीज आ जाएगी, पॉइंटर में तो आएगी नहीं क्योंकि क्वांटिटीज है, ये पूरा एक्यूरेट फिगर है 10,000 12,000 जो भी होगा हमारे पास में। ओके, अब उसके लिए आपने शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू करके शेयर्स में लिख दिए, शेयर कैपिटल में अमाउंट आ गया, फिर जो नंबर डिफरेंट अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन मानी जाएगी आपके लिए। हम जब शेयर, क्योंकि अभी इस चैप्टर का वेटेज केवल कंपनी जो चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स का वेटेज 12 मार्क्स का हो गया। तो 12 मार्क्स की कंडीशन में ये सब आपके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। अब वो चाहे शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अदर देन कैश में शेयर इशूड पे है या प्रीमियम पे है। ओके, शेयर इशू करो चाहे डिबेंचर इशू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर शेयर हम इशू कर रहे हैं अदर देन कैश पर्पस के लिए, या तो पार होगा या प्रीमियम। बट डिबेंचर में हम इसको 3 कंडीशन में शेयर इशू डिबेंचर इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। जो भी मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि सेम मैंने अभी भी एक चीज कही है, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर फर्स्ट पर्पस फॉर ए कैश पर्पस होता है, जिसमें आपने शेयर में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल करा है, तो डिबेंचर में भी वही एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, सेम प्रोसेस, एट पार, एट प्रीमियम। बट डिबेंचर में एक एक्स्ट्रा चीज और हो जाएगी, एट डिस्काउंट। लेकिन सेकंड पर्पस जो हमारे पास इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मिनिमम 2 एंट्री और मैक्सिमम 3 एंट्री आप बनाएंगे। ठीक है, अब मैं एक बेसिक चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपकी क्लास में। फर्स्ट एंट्री जो हमने एसेट्स परचेज करी है, एसेट्स अकाउंट डायरेक्ट टू वेंडर्स अकाउंट। नंबर 2 एंट्री, वेंडर कुछ पार्टली पेमेंट हमने कैश या चेक के थ्रू कर दिया है, तो वेंडर्स डायरेक्ट टू कैश अकाउंट थ्रू चेक, डीडी, बैंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू बैंक अकाउंट हमने कर लिया। नंबर 3 एंड फाइनल, सबसे इंपॉर्टेंट, इफ शेयर्स वर इशूड एट पार, तो बहुत रेयर कंडीशन है, कम कंडीशन है कि आपका प्रैक्टिकल सम बनेगा। अब ऐसी कंडीशन में जितना एक्चुअल ड्यू उतने के आप शेयर या डिबेंचर इशू करेंगे, तो वेंडर्स अकाउंट डायरेक्ट टू शेयर कैपिटल। बस एक कंडीशन ये ध्यान रखना है, अगर डिबेंचर इशूड हो रहे हैं इस कंडीशन में, फर्स्ट 2 एंट्री तो एज इट इज बन जाएगी, थर्ड एंट्री में हम शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर कर लेंगे कि वेंडर्स अकाउंट डायरेक्ट टू परसेंटेज, एक परसेंटेज आएगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो आपको शो करना है, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर के साथ कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि शेयर कैपिटल एक नॉर्मली इक्विटीज होती है शेयर होल्डर के लिए, लेकिन डिबेंचर एक नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, तो हम उसमें कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ओके,
लेकिन हम इसमें नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर इशू करेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ शेयर और डिबेंचर इशू एक्चुअल अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। तो जितना हमें पेमेंट करना उतने की शेयर इशू कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, इफ शेयर्स और डिबेंचर वर इशूड एट प्रीमियम, मैं डिस्काउंट भी बताऊंगा लेकिन वो डिबेंचर में बताएंगे क्योंकि अपने शेयर्स में डिस्काउंट फैक्टर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर मैंने शेयर इशू करा प्रीमियम पे या डिबेंचर इशू करे प्रीमियम पे तो हमारी एंट्री बन जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम। आप डिबेंचर में भी ये वर्ड यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मेन बात, नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ डिबेंचर इशू, कितने डिबेंचर नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर आपने इशू करे अपने वेंडर्स को, तो ड्यू अमाउंट टू वेंडर जो एक्चुअल ड्यू है अपॉन फेस वैल्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर प्लस प्रीमियम पर शेयर और डिबेंचर हम डिवाइड कर देंगे प्लस, लेकिन मैंने अभी भी एक कंडीशन बोली है, इन द कंडीशन ऑफ प्रीमियम जितना एक्चुअल मनी हमको पे करना वेंडर कंपनी को, उस फेस वैल्यू से, उस ड्यू मनी से आप कम के शेयर इशू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको 4 लाख रुपए अगर आपको पेमेंट करना है तो 4 लाख से कम के 3,50,000, 3,40,000, 3,60,000 ये इस अमाउंट के बेस पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन है हमारे पास सेकंड, इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बट इसी में अब मैं बेटा डिबेंचर की कंडीशन डाल रहा हूं जो शेयर में नहीं है, इफ डिबेंचर वर इशूड एट डिस्काउंट। ओके, फर्स्ट टू एंट्री है, थर्ड एंट्री। अब डिस्काउंट है, ये हमारे लिए लॉस होता है, नॉमिनल नेचर में प्रीमियम हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट है, तो डिबेंचर डिस्काउंट हमारे लिए एक लॉस है, शुड बी डेबिटेड। तो हम जब एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, मैं इसमें शेयर नहीं यूज कर रहा हूँ, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब वही कंडीशन, जब प्रीमियम हम कम अमाउंट के शेयर डिबेंचर इशू कर रहे हैं, लिसन केयरफुली, जब हम प्रीमियम की कंडीशन में कम अमाउंट के शेयर डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट की कंडीशन में हमें इसका अपोजिट ज्यादा अमाउंट के डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 4 लाख के अगर हमको पेमेंट करना है और डिस्काउंट पर हमने डिबेंचर इशू करें तो 4,50,000, 4,30,000, 4,40,000 जो भी होगा वो आपको डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। अब उसमें भी कंडीशन हुई है नंबर ऑफ डिबेंचर इशू, मैं पहले वही क्वांटिटीज निकालूंगा कि कितनी यूनिट्स मैंने डिबेंचर की इशू करी है, तो ड्यू अमाउंट टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अब प्रीमियम आप ऐड करके हैं, डिस्काउंट को आपको केवल लेस करना है, लेस डिस्काउंट पर डिबेंचर आप माइनस करेंगे और उसके बेस पे जो भी हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे वो डिबेंचर में पुट कर देंगे, बाकी डिस्काउंट अमाउंट जो डिफरेंट अमाउंट है वो डिस्काउंट में। इसको प्रैक्टिकल जब हम क्लियर करेंगे और क्लियर हो जाएगा। बट हमने सबसे पहले अब तक के जो वीडियोस बनाए हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में, लास्ट वीडियो और ये वीडियो जो हमारा पास चला उससे प्रीवियस वीडियो भी था हमारा, उसमें हमने केवल इश्यू ऑफ शेयर फॉर ए कैश पर्पस और नंबर 2 इश्यू ऑफ शेयर आज के वीडियो में फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश को डिस्कस करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली फॉर्म में क्लियर करेंगे, वो आपको क्लियर रखना पड़ेगा। तो आज की क्लास बेटा यही ओवर कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।